हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर अमाइंस। तो हम लोग अमाइंस में अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग अमाइंस में पढ़ चुके हैं उसकी प्रिपरेशन मेथड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। प्रिपरेशन मेथड में मैंने आपको बहुत कुछ समझाया। 6 प्रिपरेशन मेथड मैंने आपको बहुत ढंग से समझाई, जिसमें बहुत ज़्यादा 2 नेमिंग रिएक्शंस भी समझाई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 नेमिंग रिएक्शन कौन सी थी? हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन और गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। बहुत ढंग से समझाई थी, जाके वीडियो ज़रूर देखिएगा। और हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम लोग बेसिक नेचर डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसमें 11th का काफ़ी ज़्यादा पार्ट यूज़ होता है, लेकिन भाई जिन्होंने 11th नहीं पढ़ी है उनको ध्यान में रख के मैंने ये वीडियो बनाई है, जिसमें मैं आपको एक एक पॉइंट डिस्कस करूँगी। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। और वीडियो अगर समझ में ना आए तो 2-3 बार देखिएगा। खैर, मैंने बहुत ही ईजिली वे में मैंने आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करी है। तो चलिए पढ़ते हैं बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। तो पहली लाइन क्या लिखी? लाइन बाय लाइन समझते जाइएगा। मैं लाइन बाय लाइन आपको रिएक्शन भी एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ओके, तो सबसे पहले लिखा है एल्काइल अमाइन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। ओके, वेरी इजी लाइन। क्या लिखा है? एल्काइल अमाइन जब हम लोग इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं। ओके, एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर। ठीक है, हमसे ये कह रहा है ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है फ्रॉम वाटर। ओके, व्हाट इज प्रोटॉन? सभी को पता होगा प्रोटॉन क्या है। H+ आयन। ओके, H+ आयन इज योर प्रोटॉन। कह रहा है एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर। ठीक है भाई, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करा देते हैं फ्रॉम वाटर बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर ओवर नाइट्रोजन। कह रहा है कि ये जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो डोनेट हो जाते हैं इस H+ को। क्यों? देखिए, H+ है, भूखा है बेचारा इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ इलेक्ट्रॉन देखता है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और क्या होता है जो N है ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर देता है ओवर नाइट्रोजन। हेंस दे एक्ट एज ब्रॉन्स्टेन-लाउरी बेस। इसी वजह से इनको क्या कहते हैं हम लोग? ये मेन लाइन है, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए इनको क्या कहते हैं हम लोग? ब्रॉन्स्टेन-लाउरी बेस भी कहते हैं। आपके एनसीईआरटी में ये चीज़ गिवन नहीं है। आपको सिर्फ बताया गया है जो हमारे अमाइंस हैं वो सिर्फ लुईस बेस होते हैं। नहीं जी, लुईस बेस के साथ क्या होते हैं? ब्रॉन्स्टेन-लाउरी बेस भी होते हैं। आपको इस वीडियो में बहुत नई चीज़ पता चली है कि अमाइंस हमारे 2 तरह के बेस होते हैं। क्या होते हैं? लुईस बेस और ब्रॉन्स्टेन-लाउरी बेस भी होते हैं। जो कि लाइन लिखी नहीं है, उन लोग को लग रहा है बच्चा खुद अंडरस्टूड कर लेगा। नहीं, पहले वो ब्रॉन्स्टेन-लाउरी बेस है, इसी वजह से वो लुईस बेस है। क्यों? देखिए, एंड लोन पेयर डोनर क्या है? देखिए, इन्होंने क्या किया? लोन पेयर डोनेट कर दिया और H+ भैया गेन कर लिया। लेकिन लोन पेयर डोनेट किया, इसी वजह से इनको क्या कहते हैं? लुईस बेस। एंड लोन पेयर डोनर दैट इज लुईस बेस। इस वजह से इनको क्या कहते हैं? लुईस बेस। एंड फॉर्मिंग अमाइन आयन विद द लिबरेशन ऑफ OH आयन ऑफ वाटर इन एक्वस सोल्यूशन। वेरी सिंपल रिएक्शन, बहुत ही सिंपल रिएक्शन। आपको कुछ नहीं करना, अल्काइल अमाइन लेना है, उसको वाटर में डिजॉल्व करना है। क्या बनेगा? एक अमाइन आयन बन जाएगा। ओके, और क्या निकलेगा? OH- आयन निकल जाएगा। वेरी इजी रिएक्शन, कुछ नहीं करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब आगे क्या है? आगे है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन कैन बी बेटर अंडरस्टूड इन द टर्म्स ऑफ देयर KB एंड PKB वैल्यूज़। तो अब ये भाई PKB और KB वैल्यूज़ क्या हैं? आपके 11th का पार्ट है ये, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ इस वीडियो में उतना ही जितना आपको यूज़ होना है। उससे ज़्यादा यूज़ भी नहीं होगा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं इस टॉपिक पे बेस है। बाकी तो क्वेश्चन बहुत हैं, लेकिन इस टॉपिक पे सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं। ओके, तो देखिए हमने क्या किया, ये रिएक्शन हमने लिखी थी, इसका हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 11th का इक्विलिब्रियम का फिर से पार्ट है, तो कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करना होता है के में लिखने के लिए? आपको लेना होता है जो 2 प्रोडक्ट बने, ये प्रोडक्ट बना है RN+NH3+OH-, इनके एक्टिव मास लिखते हैं इस डब्बे में। इस डब्बे को हम लोग कहते हैं एक्टिव मास, इनके लिखते हैं इसके अंदर। पहले प्रोडक्ट के लिखते हैं, अपॉन में रिएक्टेंट के लिखते हैं हम लोग एक्टिव मास। ओके, तो हमने ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लिया। इसके बाद हम लोग क्या फिर एक और टर्म क्या आ रहा है? KB। सो व्हाट इज़ KB? KB इज़ बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। मैं वीडियो में बहुत धीमे धीमे चली हूँ ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। तो KB क्या है? KB है बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। व्हाट इज़ KB? KB इज़ बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, और PKB क्या है?
पी के बी कुछ नहीं है, पी के बी है माइनस लॉग ऑफ के बी। देखिए पी के बी बहुत ज़्यादा आपको मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही है कि के बी क्या है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, और पी के बी क्या है, माइनस लॉग ऑफ के बी। आपके 11th में भी नहीं, ग्रेजुएशन का पार्ट है, तो इसको यहीं तक समझ लीजिए कि पी के बी क्या है, पी के बी इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ के बी। ठीक है, आपने पी के बी आ गया, पी के बी आ गया, के बी आ गया। के बी क्या है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अब आगे क्या है देखिए, अब आपको समझना है कि भाई स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं। तो आपको देखिए सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लेना है, कुछ भी याद नहीं रखना आपको। कभी भी पी के बी और के बी को टर्म्स में क्वेश्चंस आएंगे, इसी से रिलेटेड आएंगे, कभी भी इससे बाहर आपको कभी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एक फॉर्मूला मैं आपको याद कराऊंगी, उसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो समझिए क्या है, अ स्ट्रॉन्ग बेस इज द वन विच फर्निश हाई कंसनट्रेशन ऑफ OH आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं। भाई हमसे किसी ने पूछा स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, तो आपने कहा स्ट्रॉन्ग बेस इज अ वन विच फर्निश हाई कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इन अ एक्वस सॉल्यूशन। जैसे कहते हैं ना हाईली एसिडिक है, एसिडिक में क्या होता है, H+ की कंसनट्रेशन देखते हैं, तो हम लोग बेस की कंसनट्रेशन कैसे नापते हैं, OH माइनस से। जितना ज़्यादा कोई कंपाउंड OH माइनस देगा वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। वो क्या है, ध्यान रखिएगा, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन भाई, अगर आप इस लिखते हैं मेरे नोट्स तो इसको लिख लीजिए, अगर नहीं लिखते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो इट हैज़ द हायर वैल्यू ऑफ के बी एंड लोअर वैल्यू ऑफ पी के बी। ओके, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, जो ज़्यादा OH माइनस फर्निश करते हैं। इसी वजह से क्या, जिसके पास हाई वैल्यू ऑफ के बी हो वो भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, और जिनके पास लोअर वैल्यू ऑफ पी के बी हो वो भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जिनके पास क्या हो, लोअर वैल्यू ऑफ पी के बी। तो ठीक, बेसिक स्ट्रेंथ देखिए, एक मैंने नॉर्मल सा फॉर्मूला लिख दिया, बहुत ईजिली आप रिवाइज कर लीजिएगा इसको। बेसिक स्ट्रेंथ कैसे नापते हैं, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH माइनस। ओके, जितना ज़्यादा कोई भी कंपाउंड OH माइनस देगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा कोई भी कंपाउंड OH माइनस देगा वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। जितना ज़्यादा उसकी हाई पी के बी वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, हाईली बेसिक होगा। एंड बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी। ओके, जितनी ज़्यादा पी के बी वैल्यू उतना ही कम बेसिक होगा वो कंपाउंड। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मैं आपको दोबारा से एक बार ये पूरा चीज़ समझा देती हूँ, मैंने इस वीडियो में क्या क्या बताया है। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में बताइएगा क्या चीज़ नहीं समझ में आई है, लेकिन मैं इस वीडियो को फिर से थोड़ा रिकैप कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या समझाया है इसमें, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, बच्चों को नहीं समझ में आता है। इसे दोबारा देखिएगा। बेसिक नेचर में मैंने आपको क्या क्या बताया कि अल्काइल अमाइन सिर्फ लुईस बेस नहीं होते हैं, वो ब्रॉन्स्टेड लाउरी बेस हैं, इसी वजह से वो लुईस बेस हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लुईस बेस है, नहीं, वो ब्रॉन्स्टेड लाउरी बेस पहले हैं, इसके बाद लुईस बेस हैं। ओके, एक फिर मैंने आपको क्या बताया, के बी की वैल्यू बताई, कैसे नहीं, के बी क्या है, पी के बी क्या है। फिर मैंने आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताया। के बी क्या है भाई, हमारा के बी है बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। पी के बी क्या है, पी के बी है माइनस लॉग ऑफ के बी। वेरी सिंपल, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैंने क्या समझाया कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो OH माइनस ज़्यादा फर्निश करे। समझ गए, जो जितना ज़्यादा OH माइनस फर्निश करेगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। वेरी सिंपल थिंग कि जो जितना ज़्यादा OH माइनस फर्निश करेगा वो उतना ही ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो उसी से हमने एक और क्या कंक्लूजन निकाला, सो इट हैज़ अ हायर वैल्यू ऑफ के बी, जिसकी के बी की वैल्यू जितनी ज़्यादा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, और जिसकी पी के बी की वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी वो क्या होगा, उतना ही वीक बेस होगा। ओके, समझ गए। बेसिक कैरेक्टर में आपको मैंने एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे हर सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा कि बेसिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, OH माइनस। जितना ज़्यादा OH माइनस फर्निश करेगा उतनी ही ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर। एंड के बी इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर, जितनी ज़्यादा के बी की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर। बट PKB is inversely proportional to basic strength. Yes, PKB is what? Inversely proportional to basic strength. जितनी ज़्यादा PKB की वैल्यू होगी उतना ही कम बेसिक स्ट्रेंथ होगा।
ओके, और वाइस वर्सा। मैं आपको दोनों चीज़ें फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जितना ज़्यादा पीकेबी की वैल्यू होगी उतना ही कम बेसिक स्ट्रेंथ, जितनी कम पीकेबी की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने इसमें क्या बताया। तो आप एक काम करिएगा, एनसीईआरटी का 13.3 क्वेश्चन एक बार लगा के देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आपके बोर्ड्स में आया है, इसी रिएक्शन पे बेस्ड है। क्वेश्चन पढ़िएगा, अगर आपको नहीं आता तो जब हम अपनी क्वेश्चंस वाली सीरीज़ लेके आएंगे उसको तो तब डिस्कस करेंगे। अगर नहीं आता तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा किससे किससे हुआ, किससे किससे नहीं हुआ। डिस्कस तो हम लोग को वैसे भी करना है, लेकिन ट्राई ज़रूर करिएगा। 13.13 क्वेश्चन इस रिएक्शन, इसी टाइप की रिएक्शन पे बेस्ड है। तो एक बार भाई जाते जाते फिर से हम लोग केबी और पीकेबी वैल्यू समझ लेते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है OH माइनस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है केबी के। पीकेबी थोड़ा ध्यान समझते हैं कि जितनी ज़्यादा पीकेबी वैल्यू उतना ही कम बेसिक स्ट्रेंथ, जितनी कम पीकेबी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए क्या क्या समझ में आया, क्या क्या नहीं आया। तब तक के लिए बाय बाय।